In this question, we can say कि मिली इक्विवेलेंट जो K2Cr2O7 के हैं वो दो जगह काम में आ रहे हैं। एक तो मिली इक्विवेलेंट ऑफ Fe+2 in sample of water और साथ में जो है वो मिली इक्विवेलेंट ऑफ Fe+2 used in back titration। है ना, तो ये इस क्वेश्चन का हमारा कॉन्सेप्ट है। तो यहां पे जो है इसको हमें फाइंड करना है। जो रेडॉक्स चेंजेस हैं वो इस तरह से हैं। तो ये 6 से 3 में पर स्पीशी 2 क्रोमियम है। एन फैक्टर कितना हो गया, यहां 6 हो गया। कैसे हुआ देखिए, मैं कैसे अप्लाई कर रहा हूं। 6 से 3 1 क्रोमियम का चेंज है। और डाइक्रोमेट आयन में पर स्पीशी कितने क्रोमियम एटम है, यहां 2 है, तो इसलिए 6 हो गया। और ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, खुद रिड्यूस हो गया और इसको ऑक्सीडाइज कर दिया। तो यहां एन फैक्टर मेरे पास कितना है, 1 है। तो हम कह सकते हैं कि जो ये मिली इक्विवेलेंट्स हैं, यहां पे 25 ml ये मोलरिटी दे रखी है 0.002, ये ml 25 दे रखा है और n फैक्टर 6 है। तो mv ml का मतलब क्या होता है वॉल्यूमेट्रिक कैलकुलेशन में, मिलीमोल्स। और मिली इक्विवेलेंट्स क्या होते हैं, मिलीमोल्स इनटू n फैक्टर। तो मैंने ऐसे MVML K2Cr2O7 के गिवन है, तो मिलीमोल्स गिवन है, n फैक्टर 6 लगा दिया। अब ये तो मेरे को फाइंड करना ही है, और प्लस बैक टाइट्रेशन के डेटास ले लो। ये n फैक्टर 1, ये मोलरिटी और ये वॉल्यूम, है ना। ये बैक टाइट्रेशन के डेटास अपने को क्वेश्चन में दिए हुए हैं, तो उनको अपन ने अप्लाई कर लिया और इसके लिए n फैक्टर 1 है। तो यहां से ये स्टार वैल्यू हम फाइंड कर लेंगे। तो हमें स्टार वैल्यू अब फाइंड हो गई, यानी हमें मिली इक्विवेलेंट्स ऑफ Fe+2 इन सैंपल ऑफ वाटर अब पता है। अब क्योंकि Fe+2 के लिए n फैक्टर 1 का है, तो इसलिए हमें मिलीमोल्स भी पता हो गए Fe+2 के। और है ना, मिली इक्विवेलेंट्स पता हो गए, मिलीमोल्स पता हो गए। अब मोलर मास से मल्टीप्लाई कर दिया आयरन के, तो मिलीग्राम पता हो गए। और मिलीग्राम में 1000 से डिवाइड किया तो से x ग्राम आया। तो इस स्टेज पे आके हमें इस जो हमारा 100 ml सैंपल ऑफ वाटर है, इसमें आयरन के कितने ग्राम होंगे पता चल जाए। मिली इक्विवेलेंट्स पता चल गए, n फैक्टर 1 है तो वही मिलीमोल्स हो गए। और
इसमें जो साथ में मिलीग्राम के बाद ग्राम में अप्लाई कर लिया, मिलीक्लेंट्स आए, उसके बाद मिलीमोल्स आए, मिलीमोल्स इनटू मॉलिक्यूलर वेट या मोलर मास, मिलीग्राम आ गया, ग्राम आ गया। अब पीपीएम वाला अपन कंसंट्रेशन मेथड अप्लाई कर रहे हैं। पीपीएम क्या होता है? मास सॉल्यूट और मास, जैसे ये सॉल्यूशन ग्राम ग्राम इंटू 10 टू द पावर 6। तो कुछ अज्यूमशंस अपन कर रहे हैं। एक तो मतलब लगभग मास डाइल्यूट सॉल्यूशन के लिए पीपीएम मेथड होता है, तो जो सॉल्वेंट है उसी का मास सॉल्यूशन के बराबर ले रहे हैं। और दूसरा जो पॉइंट अप्लाई कर रहे हैं, वाटर की डेंसिटी कितनी होती है, जो है वो 1 ग्राम पर ml। तो अगर इसका वॉल्यूम 100 ml है तो मास कितना हो गया? 100 ग्राम। हमने सॉल्यूशन को सॉल्वेंट के बराबर ले लिया, क्योंकि डाइल्यूट सॉल्यूशन के लिए ये पीपीएम अप्लाई होता है। तो हमने सॉल्वेंट के मास को ही सॉल्यूशन का मास माना, और फिर इस फॉर्मूले से ये हमें पता चल गया 100 है, और इंटू 10 टू द पावर 6 यहां पुट करेंगे, वो हमें ये आंसर दे देगा।